An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find area between the two consecutive ribs of the umbrella. So ऐसा कुछ ये डायग्राम बनता है कि अम्ब्रेला का अगर आप जो भी क्लोथिंग है, जो क्लॉथ है, उसको अगर आप सर्कल के फॉर्म में अज्यूम करो, सो देर आर 8 रिब्स. सो ये है फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब एंड सो ऑन. तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, ये फर्स्ट रिब है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये सेकेंड रिब है, और दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया अपने को निकालना है. अब ऐसे 8 रिब्स है, ठीक है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो इस एक रिब का एंगल कितना होगा, ये सेंट्रल एंगल, ये थीटा अपन कैसे निकालेंगे, टोटल है 360 और टोटल ऐसे 8 रिब्स है, तो डिवाइड बाय 8 कर दोगे आप. देखो डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 8 रिब्स है. सो ये टोटल होता है 360. तो एक इसका एंगल कितना होगा, 360/8. सो ये कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, यहाँ पे आएगा 45 डिग्रीज. तो दो रिब्स के बीच का एरिया, मतलब ये जो शेड किया है मैंने, वो एरिया अपने को निकालना है, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे 9 5 ज़ा 45 आता है, 9 4 ज़ा 36. पाई का वैल्यू उन्होंने कितना दिया हुआ है, चलो पाई का वैल्यू पाई ही रखते हैं, यहाँ पे आएगा 45 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1/8 पाई इंटू 45 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, नाउ 44 स्क्वायर इज़ 2025, यहाँ पे पाई बाय 8. जहाँ कहीं भी पाई की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं हो तो आप उसको पाई ही रख दो, ठीक है. अगर ब्रैकेट में दिया है पाई की वैल्यू ये लेनी है, तो आप पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो. अब 2025/8, सो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखते हो, इट इज़ 253.125 पाई, एंड दिस इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degrees. Find total area cleaned at each sweep of the blades. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वाइपर्स है, और फिर each wiper has a blade of length 25 cm एंड ये जो है ये स्वीप कर रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज. तो इसने भी स्वीप किया एरिया 115 डिग्रीज. तो टोटल स्वीप किया गया एरिया कितना है, वही अपने को निकालना है. ईच स्वीप में टोटल एरिया कितना क्लीन हो रहा है वो अपने को निकालना है. सो टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया दैट इज क्लीन्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि 2 वाइपर्स है ना, सो 2 टाइम्स इनटू एरिया स्वीप्ड बाय अ सिंगल ब्लेड, कि एक ये ब्लेड है, इसने कितना एरिया स्वीप किया उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल क्लीन्ड एरिया अपने को मिल जाएगा. सो इस एक ब्लेड ने कितना एरिया स्वीप किया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस है 25, सो 25 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे ये दोनों 5 से डिविजिबल है, सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 इंटू 25 स्क्वायर इज 625 इंटू पाई. फिर ये 2 से डिविजिबल है दोनों नंबर्स, 23 इंटू 625 पाई डिवाइडेड बाय 36, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हो, इट इज़ 14375 पाई डिवाइडेड बाय 36, और फिर फाइनली इसको अगर आप 36 से डिवाइड करते हो, इट इज़ 399.30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर.
So next is question number 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of area 80 degrees, over a sector of angle 80 degrees to a distance of 16.5 kilometers. Find area of the sea over which the ships are warned. पाई का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना है 3.14. सो इसको आपको कैसे इमेजिन करना है, देखो सी जो है, ये सी का डायग्राम अपन ने बना दिया. लाइट हाउस जो है वो बहुत ही छोटा दिखेगा यहाँ पे. अगर आप दूर से इसका जो विजुअलाइजेशन है वो करो तो ऐसा दिखेगा. और ये क्या कर रहा है, ये लाइट को स्प्रेड कर रहा है अक्रॉस थ्रू एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, ये दिया हुआ है. एंड डिस्टेंस इज़ 16.5 किलोमीटर. तो रफली कितना एरिया जो है वो कवर हो रहा है, कितना एरिया जो है वो शिप को वॉर्न करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, बाय दिस लाइट हाउस, वो अपने को निकालना है. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 0 0 कैंसिल आउट. पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है. यहाँ पे है 16.5 का स्क्वायर. 16.5 का स्क्वायर आप निकाल के देखो, दैट इज़ 272.25 विच इज़ इक्वल टू. अब इसका डबल लगाना, इसको इंटू 2 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 0.25 का डबल 0.5, यहाँ पे 2 का डबल 4 7 2 ज़ा 14 544.5 इंटू यहाँ पे है 3.14 बाय 9 विच इज़ इक्वल टू. तो हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 9 करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है 1709.73 बाय 9. तो इसको रफली आप कितना लिख सकते हो, 1709 को आप 10 कर दो क्योंकि यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1710 बाय 9 राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है. ये 9 को अपन 10 कर देंगे, सो यहाँ पे 10 आ जाएगा. एंड इसका डिवीजन देखते हैं कितना आता है. सो नाउ सी 9 1 ज़ा 9 8 81 9 9 ज़ा 81 9, तो 190 किलोमीटर स्क्वायर. इतना जो एरिया है टोटल सी का वो वॉर्न किया जा सकता है बाय दिस लाइट हाउस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure 12.14. So 1 2 3 4 5 6. Okay, if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. So इसमें हमको क्या दिया है, देखो circular cloth, there are 6 equal designs. तो एक जो इसका डिज़ाइन है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और इस डिज़ाइनिंग का जो कॉस्ट है वो अपने को निकालना है. सो लेट्स से डिज़ाइन को मैंने ऐसे शेड कर दिया. ये डिज़ाइन इसी पार्ट में, ये सेगमेंट के पार्ट में ही डिज़ाइन है, ठीक है. और इसका जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर. अच्छा, ऐसे 6 डिज़ाइंस है, 6 डिज़ाइंस है, तो ये एक डिज़ाइन का या एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 को 6 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 60. सो नाउ दिस इज़ 60 डिग्रीज. फाइन, रेडियस आ गया, ये सेंट्रल एंगल आ गया. हम पहले क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे. ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, पहले पूरे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का एरिया अपन हटा देंगे तो हमको इस सेगमेंट की एरिया मिल जाएगी. सो एरिया ऑफ सेगमेंट विल कैलकुलेट लाइक दिस. एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू रेडियस into sine of angle between them, तो sin 60 which is 1/6 into pi 28 square minus 28 square by 2. sin 60 is √3/2. 28 स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे आएगा π/6 माइनस √3/4. ये टर्म्स आ रहे हैं. सो दिस इज़ 28 स्क्वायर. पाई का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे भी 6 है 4 है, तो हम लोग 2 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे आएगा π/3 माइनस √3/2 विच इज़ 28 स्क्वायर बाय 2. पाई का वैल्यू 3.14 बोला गया है, डिवाइडेड बाय 3,
माइनस √3 का वैल्यू 1.73/2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 14 × 28, क्योंकि 28 स्क्वायर है, एक 28 को 2 से डिवाइड करो 14, 3.14/3, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.05 माइनस 1.73/2, 0.86 आता है ये। और फिर इनका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कितना आता है। इनका सब्ट्रैक्शन, दिस इज़ 0.19, एंड अगर आप ये प्रोडक्ट लगा के देखो ये निकल के आता है 74.48, एंड ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, तो ये तो एरिया निकल के आ गया, ठीक है। ये एक डिज़ाइन का जो एरिया है वो आया। तो ऐसे कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। सो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइंस इज़ इक्वल टू, ये एक डिज़ाइन का एरिया है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74.48 × 6 विच इज़ इक्वल टू 446.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर उन्होंने दिया है रेट, तो इसका जो रेट है कॉस्टिंग ये डिज़ाइन बनाने का, इट इज़ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेट को अगर हम लोग टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पैसा मिल जाएगा कि कितना पैसा लगने वाला है इसको बनाने में। सो टोटल कॉस्टिंग इस एरिया इंटू रेट, तो 446.88 × 0.35, these many rupees. So this is 156.408 rupees. Question number 14. Tick the correct answer in the following. Area of the sector of angle P of a circle with radius R is. So P/360 ना, P/360 πr² होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, P/360 × πr²। यहाँ पे रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, तो थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप देखो P बाय यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 360, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज़ P/720 × 2πr², और यही उन्होंने ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये देखो, ये ऑप्शन डी में यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पे जाके जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होता है। 12.3 हम लोग बाद में देखेंगे।